मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये कि मैं फैंग टारगेट कर रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करूँ। काफ़ी लोग रैंडम शीट्स पिक करके दे स्टार्ट डूइंग द प्रिपरेशन है, उसके बाद उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है एंड दे स्टार्ट डीमोटिवेटिंग। Hi everyone, my name is Udit and recently I have cracked Amazon as an SD coming from a Tier 3 background college। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक टू इंटरव्यू रेडी बनने के लिए डीएसए प्रिपरेशन कैसे करना है। नो फ्लफ, जस्ट प्योर स्ट्रैटेजी। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और यू आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन डीएसए, देन दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1, पिक अ लैंग्वेज एंड स्टिक टू इट। स्टिक टू इट। C++, जावा, पाइथन, कोई भी एक लैंग्वेज पिक करो, इनके अलावा कोई सी नहीं। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज पिक करो। इफ यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद सम एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, उसको चूज कर लो एंड प्लीज स्टिक टू इट। ऐसा नहीं कि आज भैया ने बोला जावा कर लो, कल सर ने बोला पाइथन कर लो, कल को किसी और ने बोला कि नहीं नहीं डीएसए तो सिर्फ C++ अच्छा होता है, तो हर हफ्ते चेंज करते जा रहे हो। नो, all three of languages are really good. It doesn't matter. In reality, it doesn't matter. Okay. And you just have to do your preparation. Any language, it doesn't matter. But not any apart from these things. Like काफी लोग JavaScript या C hash pick कर लेते हैं. That's not should be the case. You should pick any of these. C++, Java, Python. And many times people just directly start jumping solving the problem, so don't do that. If you are a beginner or if you are a person who is struggling with DSA, first अपने बेसिक्स, अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करो। उसके लिए सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यू शुड मास्टर दोस टॉपिक्स। आपने कोई भी लैंग्वेज पिक करी हो, इट डजेंट मैटर, इन सारे टॉपिक्स को मास्टर कर डालो। ठीक है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जहां पर आपको बेसिक कोडिंग प्रॉब्लम्स की लिस्ट मिल जाएगी। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। वो लीड कोड से भी पहले आता है। काफी लोग कहते हैं कि हम तो लीड कोड इजी में ही स्ट्रगल करते हैं। अरे करोगे ना, बिकॉज यू हैवंट क्लियर विद योर बेसिक्स। सो फॉर दैट आई हैव ड्रॉप दैट लिंक। उसमें बहुत सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस जो कि बहुत क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। और उसमें से अगर तुम्हें नहीं भी हो रहे हैं तो यू डोंट हैव टू फील डीमोटिवेटेड, यू आर डूइंग इट ऑन द फर्स्ट टाइम। सो बस उनको गो थ्रू करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें डायरेक्टली सॉल्यूशन होता है, उसको देख लो। अगर नहीं हो रहा है तो जाके कोई वीडियो देख के समझ लो, सिंपल है, हो जाएगा। स्टेप 2, अब आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया है। अब काफी लोग सोचते हैं कि मेरे तो बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, दे डायरेक्टली जंप ऑन टू डूइंग डीएसए। रॉन्ग, नहीं होगा। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। अगर आपको एफिशिएंटली करना है तो फर्स्ट इंप्रूव योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड योर लैंग्वेज ग्रास्प। एंड हाउ विल यू डू दैट? उसके लिए आपको सबसे पहले ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स अपनी चूज लैंग्वेज में अच्छे से करने होंगे। बेसिकली ऑल दैट, दीज आर ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम यूज करते हैं। काफी बार आपने फेस किया होगा, अगर नहीं किया है तो बता देता हूँ कि आने वाले टाइम पर आप फेस करोगे कि आपका दिमाग लॉजिक सोच लेता है बट यू आर अनेबल टू राइट द कोड, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता है कि अब इस लॉजिक को लिखना कैसे है, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर विद योर बिल्ट इन फंक्शंस, योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सबसे पहले सारे डेटा स्ट्रक्चर्स फिनिश करो एंड उन किस तरीके से उनका इंसर्शन डिलीशन, उनकी सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, उनके सारे बिल्ट इन फंक्शंस अच्छे से पढ़ लो। कि अगर तुम्हें कोई बोले कि O1 में ये काम मुझे करना है तो तुम्हें पता हो कि मुझे ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। और अगर तुमसे कोई बोले कि हैश मैप में इंसर्ट करके डिलीट करना है और फिर ये करना है, देन यू आर टोटली क्लियर कि हाँ भाई मेरे पाइथन में या मेरे जावा में तो ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसे से यूज करूंगा एंड दिस टास्क विल बी डन। सो उससे क्या होगा कि व्हेन यू आर क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स, तो जब भी आप टफ क्वेश्चंस की तरफ जाओगे, लीड कोड मीडियम या फिर ऐसे लीड कोड हार्ड, तब आपके दिमाग को बस एक चीज सोचनी होगी, दैट इज लॉजिक। ना कि ये कि भाई मैं सिंटेक्स कैसे लिखूं, कोड कैसे लिखूं। सो दीज बिल्ट इन फंक्शंस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स शुड बी वेरी क्लियर ऑन योर फिंगर टिप्स। स्टेप 3, पैटर्न वाइज सॉल्विंग। अब आती है एक्चुअल प्रिपरेशन, जो कि लोग शुरू में ही स्टार्ट कर देते हैं। नाउ यू आर क्लियर विद योर फाउंडेशंस, योर डेटा स्ट्रक्चर्स। अब आपको रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। नाउ यू हैव टू डू pattern wise solution. These are some of the patterns I have mentioned on the screen. You can directly start with in the same pattern, in the same order, or you can just change the order as per your convenience. But आपको क्वेश्चन पैटर्न वाइज करने हैं। पिक वन पैटर्न, उसके स्ट्रिक्टली एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से समझो एंड देन यू विल गो अहेड टू द नेक्स्ट पैटर्न और द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि अगर
वो पैटर्न पूरा नहीं हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके और क्वेश्चंस कर लो। अगर लगता है वो पैटर्न समझ में आने लगा है, वो पैटर्न दिखने लगा है कि यार मैंने 8 क्वेश्चन करे, 9th क्वेश्चन में मेरे को दिखने लगा है कि अच्छा, कि बाइनरी सर्च सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन होता है बाइनरी सर्च का, स्लाइडिंग विंडो सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज हाउ द स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन कम्स और लुक्स लाइक, देन यू कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट पैटर्न, and this is you will see ki how you are making the progress. Step 4, now comes the actual part, how to actually solve the questions. यहाँ मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ which is a game changer literally. ठीक है, this has helped me a lot, a hell lot, and ये आपकी प्रिपरेशन को यहाँ से सीधे यहाँ ले जा सकता है. So let's discuss it. So how to approach a question? Okay, that matters a lot. काफी बार लोग घंटों उस पर बर्बाद कर देते हैं क्वेश्चन पे, और काफी बार वो बस 5-10 मिनट में ही या बहुत कम टाइम में ही बस क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, तुरंत चले जाते हैं कि भाई नहीं. ठीक है, सो व्हाट शुड बी द एक्चुअल वे. आपने क्वेश्चन रीड कर रहे हो, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देना है, 5 या 10 मिनट एट मैक्स, और उसके बाद आपको थॉट प्रोसेस बनाना है कि ये क्वेश्चन को समझ के मुझे क्या क्या समझ में आया, मुझे ये दिखा इस क्वेश्चन में, वो दिखा, ये दिखा, वो दिखा. नाउ कम्स द एक्चुअल हैक. अब आपको जाना है चैट जीपीटी पे. ऑन करो चाहे तो वॉइस मोड, या फिर उसमें एक मोड है जो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट करता है, उसको ऑन करो. मतलब फॉर अ पर्सन लाइक मी जो बहुत लेजी है, आई यूज दैट मोस्टली. उसको ऑन करो. ओके, और उसके बाद जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बोल दो कि दिस इज द क्वेश्चन. ओके, एंड वो उसमें चाहे टाइप कर दो, ये बोल दो कि माई क्वेश्चन इज दिस, लीड कोड 121, और दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है, यू डोंट हैव टू रिसाइट द कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जस्ट उसको नंबर बता के और टाइटल बताओगे, इट नोज द प्रॉब्लम. ओके, उसको इतना बताओ, और उसके बाद बताओ नाउ स्टार्ट टेलिंग हिम योर थॉट प्रोसेस कि आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन आई एम थिंकिंग लाइक दिस कुड बी सॉल्व लाइक दिस or that, and it would have something like this, and to me it looks like that it is of pattern sliding window. So just tell me if I'm going in the right direction or not. उसको अपनी सारी कहानी बता दो, जितनी कहानी बतानी है कि भाई मैं ब्रूट फोर्स में सोच रहा हूँ कि ये अप्रोच यूज करेंगे तो इतने टाइम में होगा, ये अप्रोच यूज करेंगे तो इतने टाइम में होगा, वो यूज करेंगे तो इतने टाइम में होगा. अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है क्वेश्चन को देख के, तो बस क्वेश्चन ही डिसाइड कर दो कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है कि कुछ तो लग रहा होगा ना आपको देख के क्वेश्चन, है ना, कि यार कि शायद इस चीज से हो जाएगा, शायद उस चीज से हो जाएगा, कुछ भी वट एवर. ठीक है, आप बिल्कुल गलत हो सकता है वो, कि यार मुझे लगता है कि इट कुड बी डन लाइक दिस, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी. आप एक काम करो, मुझे थोड़ा सा, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो उससे बोलो कि मुझे थोड़ा सा हिंट दो जिससे मैं आगे सोच पाऊं, इसके अलावा सॉल्यूशन मत देना. टेल दिस टू द चैट जीपीटी, सेंड करो. उसके बाद वो तुम्हें थोड़ा सा हिंट देगा, उसको पढ़ो. अब उसको वो सेम कहानी बताओ पूरी जो मैंने अभी बताई. आफ्टर टेलिंग हिम दिस, नाउ उससे बोलो कि दिस इज माई अप्रोच, माई थॉट प्रोसेस, नाउ यू हैव टू गिव मी फीडबैक ऑन दिस, कि मेरे इसको रिव्यू करो और मुझे बताओ मैं कितना ठीक हूँ, कितना गलत हूँ, क्या सोच रहा हूँ. ठीक है, और वो तुम्हें बताएगा कि तुम कितना ठीक सोच रहे थे. क्या तुमने ब्रूट फोर्स तरीका अच्छे से सोचा, या तुमने ऑप्टिमल तरीका अच्छे से सोचा, या तुम हो सकता है कि अच्छे सॉल्यूशन तक आ रहे थे बट लास्ट टाइम पे तुमने कुछ गलत चीज कर दी. ठीक है, इससे 2 फायदे होंगे. सबसे पहला, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को सोच के बोल रहे हो, ठीक है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है. कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, कि आप अपनी प्रॉब्लम को बोल रहे हो, तो इंटरव्यू में आपको अपनी प्रॉब्लम की अप्रोच एक्सप्लेन ही करनी है कहीं ना कहीं. ठीक है, तो आप उसके लिए भी रेडी हो रहे हो, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, आपको आपका फीडबैक तुरंत मिल रहा है. ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा पता है, ज्यादा पता है, कुछ भी पता है, आपको फीडबैक तुरंत मिल रहा है. तो उससे क्या हो रहा है कि आप सॉल्यूशन अगर देख भी रहे हो, अगर आपका पार्ट गलत भी था और आपको सही सॉल्यूशन भी बता रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप 10% तो ठीक थे, आप 5% तो ठीक थे, 15% तो ठीक थे. क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ के दिमाग कहता है अरे ये तो मुझे पूरा ही पता था, मैं क्यों नहीं कर पा रहा था. अभी आपको ये नहीं पता आप कितना सही डायरेक्शन में सोच रहे थे, अब आपको पता है. सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट. लास्ट है द गोल्डन रूल, ऑलवेज रिवाइज योर प्रॉब्लम्स. अगर आप कितने ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, काफी लोग मुझसे कहते हैं भैया मैंने 700 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, मैंने 900 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, बट उससे पूछो रिवाइज कितने करे. भैया रिवाइज का तो टाइम नहीं मिल पाता, देन यू हैव डन जीरो. ओके, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो क्वेश्चन आपने किया ही नहीं. इट्स मोर लाइक दैट. डीएसए इट्स मोर लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज अ टफ थिंग. ठीक है, ये होता है टफ, आपको मानना पड़ेगा. तो इसको सीखने का तरीका यही है कि अगर आपने क्वेश्चन करा है अभी, ठीक है, तो अभी उस करे हुए क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट हफ्ते 2 हफ्ते के गैप में उसको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा. एंड हो सकता है कि उस रिवाइज करने में भी आपको वो बिल्कुल याद ना हो, आपको बिल्कुल पूरा देखना पड़े, पूरा सॉल्यूशन देखना पड़े, टोटली फाइन. आपको फिर उसे रिवाइज करना पड़ेगा आफ्टर अगेन 2-3 वीक्स के गैप में. ठीक है, हो सकता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ 10 या 20% सॉल्यूशन आता हो, लेकिन ऐसा करते 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 एट मैक्स आप
4 ट्राइज में मुझे मोस्टली 4 ट्राइज लगे। ठीक है, कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चंस होते थे जो भले से मीडियम टैग्ड होते थे लेकिन हार्ड क्वेश्चंस होते थे, उन्हें करने में मुझे ज्यादा ट्राइज भी लगे। लेकिन इवेंचुअली आप 4th 5th या 6th रिवीजन के बाद वो क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस जाएगा। और नॉट ओनली दैट क्वेश्चन, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला पिछले पार्ट में कि आपको सारे अप्रोचेस करने हैं, ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमल एंड द मोस्ट ऑप्टिमल। वो आप चैट जीपीटी से भी जब डिस्कस कर रहे हो तो उससे तीनों अप्रोचेस मांगो कि इस क्वेश्चन की तीनों अप्रोचेस क्या है। आप मत लिखो हाथ से कोई तीन होगा, आप बस क्वेश्चंस को पढ़ लो, आप सॉल्यूशंस को पढ़ लो। बट आपको पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन के लिए एक ब्रूट फोर्स, एक ऑप्टिमल और मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होती है। बिकॉज इंटरव्यू में आपको वो तीनों अप्रोचेस एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, कोड नहीं करनी पड़ती हैं लेकिन एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। तो आपको हर पैटर्न के, हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए मल्टीपल अप्रोचेस समझ में आएंगी। सो दिस इज हाउ यू शुड डू एंड यू शुड ऑलवेज रिवाइज योर क्वेश्चंस। तो ये था स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क, कैसे इस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और एकदम मास्टर बनना है। इफ यू विल फॉलो दिस यू विल डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ ग्रेट रिजल्ट्स इन योर प्रिपरेशन। वो स्ट्रगल, वो सारी चीजें सब खत्म हो जाएगा। एंड यस, रिमेंबर दिस पार्ट, डीएसए टफ है, उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, आई नो, जब मैंने भी करा था मुझे बहुत दिक्कत आई थी। काफी टाइम आते हैं जब क्विट करने का मन करता है, यू फील अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो वो सबके साथ है यार। ठीक है, जब आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन वही 1 महीने बाद जब वही सॉल्यूशंस आपने जो पिछले महीने करे हैं वो आपसे हो रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। फॉर दैट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप रिवाइजिंग योर प्रॉब्लम्स एंड डू दिस अ वेरी स्ट्रैटेजिकली, तो चीजें अच्छी होंगी। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स एंड वो सारी चीजें बताई थी, एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके सारे चीजें ले सकते हैं, सारे रिसोर्सेज की। फाउंडेशन के लिए आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं और कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स करने हैं, कहाँ से कर सकते हो सम रिसोर्सेज, एंड उसके बाद पैटर्न्स कौन से करने हैं, किस फॉर्मेट में करने में, उसकी शीट बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ योर प्रिपरेशन देन यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट। एंड इसके अलावा मुझे बताना कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हुआ, जिस चीज में आप पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। एंड इसके अलावा अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग माई रोड मैप एंड Amazon SD इंटरव्यू एक्सपीरियंस, देन वो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड फिर मिलेंगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।